कुछ तो रहम कर ए सितम ढाने वाले, ये हालात आज जो है हम इस समय ग्राम पंचायत हड़बाड़ में, हड़बाड़ का जो यहाँ का राजकीय प्राथमिक विद्यालय और ठीक मेरे पीछे आंगनबाड़ी केंद्र है। बीते साल 14 अगस्त को करीब 1 साल अब बीतने को है। तो जो इन 7 परिवार जो यहाँ हड़बाड़ के गैरतोक के थे, उनके मकानों में दरारें आई और ख़तरा जो है उनको महसूस होने लगा। जिला प्रशासन को सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और सभी परिवारों को कुछ को इस आंगनबाड़ी केंद्र में और ठीक इस स्कूल के पीछे एक पंचायत घर है उसमें इनको शिफ्ट किया गया। लेकिन आज करीब 1 साल होने को बीत रहा है। हम इनके हालात दिखाएंगे। अभी भी ये लोग यहाँ पर कैसे इस एक कमरे में करीब 2 परिवार यहाँ पर रहते हैं, इसी तरीके से पीछे भी रहते हैं। इनका मानना है कि समय समय पर यहाँ पर जिला प्रशासन की टीमें भी आई और तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए, लेकिन 1 साल बाद भी इनके हालातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये लोग ऐसे ही बिना चारपाई के बता रहे हैं। बूढ़ी दादी बीमार हैं और वो अपने पैसे से कल एक चारपाई लेके आई हैं। बाकी ये लोग ऐसे नीचे आज भी फर्श में सोने को मजबूर हैं। तमाम अब बीते रोज़ यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के, वो भी यहाँ ज़िले में पहुँचे थे। काफ़ी लाव लश्कर के साथ उनका जो है यहाँ पर स्वागत हुआ। बंद अच्छे हॉलों में, वीआईपी हॉलों में बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, लेकिन इन गरीब परिवारों की सुध लेने के लिए कोई बड़ा फैसला इस 1 साल में नहीं लिया गया। हालात ये हैं कि इनके जब विस्थापन के लिए इनको ऐसी भूमि सामने दे दी गई, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अब मकान बनाना बड़ा कठिन है और जो यहाँ पर कुछ परिवारों के विस्थापन के लिए मकान बनने शुरू हुए थे, उन मकानों के परिसर में और उनमें दरारें आने लगी। हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? पूर्ण नाम जी है। ये बताएंगे कि क्या क्या परेशानियाँ अभी तक हो रही हैं। और देखिए साहब, हमें बहुत परेशान हो रखा हूँ। हमारे पास और तो थोड़ा दिन खाने पीने का भी सामान नहीं है। अच्छा, क्या क्या इस बीच प्रभावित हुआ? जैसे आप कह रहे हैं गांव में खेती कितनी होती थी और जो जानवर आप लोग कितना पालते थे, इस व्यवस्था से जैसे आप लोगों को आपके घर से शिफ्ट कर दिया गया, तो कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ गया सर, बहुत असर पड़ गया। पहले तो हमारे पास जानवर भी थे, अब सब निकाल दिए हैं। जानवर कहाँ रखें? हमारे पास तो घर बार है ही कुछ नहीं है। ऐसी मजबूरी में अगर आप जानवरों को बेच रहे हैं, क्या उनके सही दाम मिल पा रहे हैं आपको? और खेती बाड़ी का क्या हाल है? कोई खेती बाड़ी का कोई बुरे हाल है। बंदर और भरा सुअर ने बहुत परेशान कर दिया है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और ज़मीन आपदा में चली गई है। हमारी पूरी ज़मीन जो है आपदा में चली गई है। और ये बहनें जरा बात करो, बोलो। तो अब तक क्या मदद आपको, मदद के तौर पर क्या क्या मिला है अब तक आपको जिला प्रशासन की ओर से? जिला प्रशासन ने हमको कंबल भी दिए हैं, राशन भी दिया है। मैं सिर्फ ये ओढ़ने बिछाने का भी दे रखा है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं दिया करिए, दिया तो है। धनराशि जो मिलने वाली थी उसका क्या है? कितना पैसा अभी तक आपको प्रति परिवार मिला? हमको जो है 2 परिवारों को 1,33,000 रुपये से अलावा कोई पैसा नहीं मिला है। तो क्या कह रहे हैं? अन्य जो जैसे मदद है विस्थापन की, वो कब मिलेगी? कब मिलेगी अब ये सरकार जाने, मगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर मौके में एक बार ये डीएम साहब जो अभी बैठे हुए हैं, इन्होंने आना चाहिए यहाँ पर कि हमारी परिस्थिति को देखना चाहिए। 14 अगस्त 2025 को रात को वहाँ पर यह एक घटना ही कहेंगे, दैवीय आपदा ही कहेंगे, आपदा आई थी कि सबके घर ज़मीन के अंदर धंस गए थे, ज़मीनें फट गई थी। 15 अगस्त की सुबह हम पंद्रपाली से पैदल, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर और मैं स्वयं पैदल हम पंद्रपाली से हड़बाड़ गैरतोक पहुँचे, जहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक थी। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने अगले ही दिन वहाँ पर भ्रमण दौरे किए और उन्होंने पाया कि वहाँ पर की स्थिति जीने लायक योग्य नहीं। इतना दुर्भाग्य है, मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर उनको घर आवंटित किए गए आपदा के माध्यम से। उनके घर, जहाँ भूगर्भ वैज्ञानिकों एवं शासन प्रशासन की टीम ने जो भूमि चयनित की, वहाँ पर उनके घर बिना उनकी सहमति के ही ज़बरदस्ती बनवाए गए और उसमें वह घर भी कुछ समय पश्चात टूट गए पूरा। और जो बहुत ही दुखदाई है, आज वो आंगनबाड़ी केंद्र में, पंचायत घर में और प्राथमिक विद्यालय में रह रहे हैं, जहाँ सीलन हो रही है। उनके रहने का जीवन का पूरी जीवन शैली बदल गई है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि उनके रोजगार के आय के जो साधन थे, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारे वहाँ गाय भैंस रखकर
दूध और घी बेचकर एक आय का स्रोत अर्जित किया जाता है, वह उन्होंने सब बेच दिए हैं। क्योंकि जब उनके गाय भैंस पालने के लिए ही जगह नहीं, अपने रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो गाय भैंसों को कहाँ पालेंगे। यह दुविधा बनी हुई आ रही है। और इतना दुर्भाग्य है कि अभी तक जब आपदा आती है तो लोग बढ़ चढ़कर वहाँ पर अपनी सहभागिता करते हैं, उसके बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए कहूँगा, उसके बाद उनकी ओर कोई पीठ दिखाकर भुला दिए जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको और बताता हूँ, अभी आप हड़बाड़ से हमारी लाहौर घाटी वाली रोड पर गए होंगे, सारे आपदा में सब जगह पैसा आया। क्या कारण है कि हमारी लाहौर घाटी को छोड़ दिया गया? वहाँ पर क्यों नहीं पैसा आया, क्यों नहीं धन आवंटित किया गया? आपने सिर्फ वायर गेट बनाकर रोडों को धंसने से बचा दिया। वही विकास है, वही आपदा कार्य है। तो वो सड़कें भी बननी चाहिए। उसकी कंडीशन आपने देखी होगी, जगह जगह बहुत दुखदाई कंडीशन है। उनका जीवन यापन करना ही बहुत कष्टकारी है। मेरा अनुरोध है आप सभी से, शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, कि आप उनकी सुध लें। अन्यथा अगर आप उनकी सुध नहीं लेते हैं तो हम एक उग्र आंदोलन करके पूरी लाहौर घाटी, मैं स्वयं आमरण अनशन में बैठूंगा। अगर उनकी सुध नहीं ली जाती है तो एक उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी सब शासन प्रशासन की होगी। तुम यहाँ छा तो की फरक पड़ना गोरबासना की हाल छू और कशी अपन खेतबाड़ करना हा? खेत बात के करनो, खेत बादी तो बर्बादी भई, खेत बात भई ना जागिन ठोर ये कुड़ बाड़ा जाग भई हमारी उलन है गोए बगरा पाठी गोरू बुंगाड़ी धेर रही अमल जब वो अमल सुते मैशन का तुम लिजा दियो बना दिया बैठ यो जुग जुगानी जाए यो उसूल भी देर। तो अब किछु अगिल का कि मतलब कस होना चाहिए? अगिल का हमन का जाग दियों से ठोर दियों से हमन ना देनो करोन से व्यवस्था एक साल हो ये साल में दिया हम इसी खोनियो जी तो दियो हूँ पानी हूँ केला हम बिहार जानू केला हम विदेश जानू कब तो लेट बंदे जाना जब हम अंधकार जाना ना जाएगी ना ठोर हम उनका जाग चाहिए बगाई के निशान पड़ो। हम 1 साल से पूरे यहीं रहते हैं पंचायत घर में, कुछ भी बदलाव नहीं आया अभी तक। जैसे पहले साल था वही इस साल का भी हाल दिख रहा। चीजें बदल गई होंगी, आपको जानवर देखने अपने घर जाना पड़ता है, खेती बाड़ी में कितनी दिक्कतें हो रही है? होती तो है, घर में छोटे छोटे बच्चे, हम स्कूल के भरोसे, यहाँ पंचायत घर के भरोसे अपने छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। बच्चे रहने के लिए वो नहीं मानते ही नहीं है कि हम यहाँ नहीं रहते अकेले। हमें खेती बाड़ी भी देखनी पड़ती है, गाय भैंस भी। और नीचे हमारा मकान बन रहा था, हम लोग घर बना रहे थे नीचे, उसमें भी दरार आ गई, वो भी टूटने लग गया। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बाड़ी में बहुत दरार आई हैं क्योंकि खेतों में भी दरार आएगी, क्योंकि अनाज पानी कमी हो रहा है इस टाइम। प्रशासन से यही मांग है कि हमें अच्छी से अच्छी जगह या हमारे बच्चों को रहने के लिए अच्छी से अच्छी जगह की व्यवस्था की जाए। तो क्या प्रशासन की ओर से अब तक क्या क्या मदद की गई है? हमें घर बनाने के लिए पैसे तो दी शासन प्रशासन ने कि हमें 4 लाख रुपए दिए गए, और हम घर भी बना रहे थे नीचे, रोड के नीचे हमारा घर बन रहा था। उसमें भी बारिश, इस बरसात में भी दोबारा आपदा आ गई और दरारें आ गई, आगे से दीवार टूट गई, पीछे से दीवार टूटने वाली हो रही। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही इस बार भी। आपको क्या उम्मीद है कि इस 1 साल में आपको अपना नया घर नहीं मिल पाया, तो क्या आने वाले सालों में जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए? हाँ, हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी जगह का व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? सारा देवी। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग जैसे तैसे बना रहे थे, हम अपने बच्चों को, हम परेशान भी नहीं करना चाहते थे शासन प्रशासन से। हम लोग बहुत परेशानियों में, इसलिए हमें दोबारा मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल भी जाना है, बरसात के दिन है, ना हमारे पास घर है ना कुछ है, बच्चे बहुत परेशान में हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप टाइम निकाल के हमारे क्षेत्र में आए। इस प्रश्न का आंसर ये देना चाहूँगा कि आप देख ही सकते हैं पिछले साल आपदा आई थी, उसके बाद जो अभी तक परिवार इन्हीं जो सरकारी जो भवन है उन पे ही रह रहे हैं, उन पे रहने बाध्य हैं क्योंकि उनके अन्य कोई भवन है नहीं। कुछ उनको धनराशि भी आवंटित की गई थी जिससे उन्होंने कुछ मकान बनाए, लेकिन वो मकान भी आपदाग्रस्त इलाके में बनाए गए जिससे वो दोबारा से उनमें क्षति हुई है। तो अभी तक ये इसी स्थिति में है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये कहना है मेरा। तो इनके जो जीवन शैली है, रोज की दिनचर्या, जैसे अपना खेती जी, इसमें बहुत बड़ा असर हुआ है। यहाँ सारे किसान परिवार रहते हैं,
आप देख सकते हैं किसान की मेन रोजी उनकी पशुपालन, उनके खेत रहते हैं। अगर ये इनका ज़्यादातर ध्यान अपने मकान बनाने और इनमें ही रह गया है, इवन इन्होंने अपने कुछ लोगों ने अपने पशु तक बेच दिए क्योंकि उनको अपने मकान बनाने थे। तो आप देख सकते हैं उनसे उनका काफ़ी धनराशि में जो उनके पास बचत थी वो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आई है। तो क्या होना चाहिए, क्या मतलब सुझाव तो सबसे पहले एक बात है, एटलीस्ट एक बार डीएम मैडम का यहाँ आना चाहिए इधर पे। एसडीएम मैडम तो आई हुई थी, एक बार उनको भी यहाँ दौरा करना चाहिए और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को एक बार उनको आना चाहिए। साथ में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ एक बार सामने उनसे बात करनी चाहिए और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनको उसके अकॉर्डिंग उनको निस्तारण करना चाहिए। और जल्द से जल्द, क्योंकि अब अप्रॉक्सीमेटली 1 साल होने ही वाला है, तो उनको भी मूव कराएं, उनको जो नए घर बनाने वाले हैं तो उसमें उनको काम करना चाहिए। ये अभी मैं हड़बाड़ के जो गैरतोक है वहाँ पे हूँ, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जो ग्रामीण थे आपदा प्रभावित, जिनको सरकार की ओर से कुछ मदद मिली और उन्होंने एक अपने सपने का जो आशिया ना, उन्हें उम्मीद थी कि इस साल हमारे बच्चों को और हमें अपना एक घर मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो जांच टीमें थी जिसने इस भूगर्भीय जांच इस ज़मीन की और उसके बाद कहा कि यह मकान बनाने के अनुकूल है और अच्छी भूमि है, तो इस भरोसे से उन्होंने जो है मकान यहाँ पे बना लिए। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आंगन इसका क्षतिग्रस्त हो गया है, भूस्खलन पीछे से भी इसमें हो रहा है, ऊपर से भी सड़क की दीवार कमज़ोर लग रही है। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। और इस जो मामला ये है कि आपदा प्रभावितों को विस्थापन उसी ज़मीन पर किया गया जहाँ पर इंजीनियरों ने, भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने सर्वे की, तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की जो वो टीम है, भूगर्भीय टीम, उस पर भी सवाल खड़े करती है कि बगैर उसके किस तरीके से इनको सुरक्षित बताया गया। हमारे साथ यहाँ पर गांव के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि कब यहाँ पर इन मकानों को बनने का काम शुरू हुआ और कब ये फिर ये गिर गया। ये जो मकान आप देख रहे हैं पीछे से बना हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 महीने पहले बनाना स्टार्ट हो गया था और इसका मटेरियल्स उन्होंने सारा ले लिया था और उन्होंने देखा आप आधे बन भी चुके हैं। और अचानक जो इस मानसून की पहली बरसात है उस दिन ये इनका जो आगे का आंगन है वो पूरा दरक गया और नीचे आ गया। तो मतलब ये जो इंजीनियर्स ने इसको सेटिस्फाई किया था, एक बार उनको भी इसको चेक करना चाहिए क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स रही यहाँ। और ये लोग अभी फंस चुके हैं, ना ये पूरा मकान बना पा रहे हैं, ना यहाँ पर वो रह पा रहे हैं, और जहाँ वो रह रहे हैं आप स्थिति देख ही चुके हैं किस तरह की स्थिति है। तो ये तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा यहाँ त्वरित आएँ और देखें इन चीज़ों को और फिक्स करें, एटलीस्ट उनको कुछ करें, वो अटके ना रहें। जैसे अभी वो ना बना पा रहे हैं, ना इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी डाल पा रहे हैं, ना वहाँ प्रॉपर्ली रह पा रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ स्थानांतरित किया जाए, निवारण किया जाए। वर्तमान में स्थिति ये है, जब इस बारे में प्रशासन को सूचना मिली कि यहाँ पे यह स्थिति हो गई है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम भेज के यह काम रुकवा दिया है। फिलहाल गांव वाले असमंजस की स्थिति में हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।